आपको आज उम्मीद है कि हमारे मिशन को आगे चलाएंगे इंशाल्लाह। ये हाजी वली मोहम्मद नायब सदर जम्मू, ये खलील साहब सूबाई कश्मीर के लिए सूबाई सदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम जो आज का ये प्रोग्राम था, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी वुड के साथ, वुड के कारोबार के साथ जितने भी लोग इसके साथ मुंसलिक है, उन लोगों के स्टेट सतह पर और सूबाई सतह पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई है। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि हम जो पुरानी बाड़ी इसकी थी उसको तहवील किया गया है और नई बाड़ी का एहतमाम किया गया। आज जिन लोगों का, जो लोग आज नामजद हुए हैं वो आपके सामने हैं। ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब और हाजी वली मोहम्मद नायब सदर मुंतखब किया गया। तो हमें उम्मीद है, जो हमारा मिशन है आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे किसानों और यूनिट होल्डर जो वुड के साथ मुंसलिक है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी लोग जो किसानों से ट्रीज खरीद कर उन इंडस्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, जिन इंडस्ट्रियों को, जिनका प्रोडक्ट वुड से बनता है या किसी भी तरीके से वुड वो इस्तेमाल में लाते हैं। और 20-25 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का ये वजूद में आए हैं, 25 साल पहले, और तब से ये अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए स्ट्रगल करते रहे हैं। कभी जहाँ कभी किसी को भी मुश्किल, किसी भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम उसके साथ शान बाशाना रहते हैं। क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी वजूद में आए हैं, इसके पीछे एक पस मंज़र था। वो ये है कि इनको पकड़ दकड़ की जाती थी जंगलात के थ्रू, रेवेन्यू के थ्रू, होम के थ्रू। इसके अगेंस्ट हम मजबूर हो गए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, जो हमारी पकड़ दकड़ होती थी, उस पकड़ दकड़ को ख़त्म करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है 2000 में। तब से ये रवां है। और अब अफसोस की बात यह है, हमें आज 20 साल के बाद ये कहना पड़ता है कि जो जम्मू डिवीज़न की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये हमारे इन साथियों के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जो ऑर्डर 20 साल पहले हुकूमत ने निकाले हैं, जो हाई कोर्ट ने गाइडेंस की है, जो कहीं बड़े बड़े इदारों ने ऑर्डर्स किए हैं, आज तक जम्मू में वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस रवैये के लिए हम बहुत खफा है। और इंशाल्लाह हमने आज फिर से एक बार ये तय किया है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम कोशिश करेंगे उनको राह रास्ते पे लाने के लिए, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उनको प्रेशर बनाएंगे। अगर नहीं होगा तो हमने आज फैसला किया है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने यह फैसला किया है, हम गैर मुअय्यना वक्त के लिए हम स्ट्राइक करेंगे। वो उससे जिन लोगों को नुकसान पहुंचेगा उसकी जिम्मेदार होगी जंगलात डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट। पूरी सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। जो जिस जिस अगर वहाँ तक
खुदा बचाए वहां तक बात पहुंच गई। वो कुछ कई लोगों को अब ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, जो इस करप्शन के खिलाफ, करप्शन सिस्टम के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ये अंधेरा, ये अंधा कानून हमने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है, ये सिर्फ जम्मू सूबे में है। और इसके खिलाफ हम मुत्तहिद होकर जम्मू कश्मीर में, पूरे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जितने भी किसान हैं, जितने भी सप्लायर है, जितने भी यूनिट होल्डर है, ये एकजुट मुत्तहिद होकर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। तो हम, ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और ये हमारे स्टेट नायब सदर और पूरे मेंबर्स और अपने वुड यूनियन का जो है शुक्र अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट चुना है। इसके लिए सबको मेरा बड़ा बड़ा नमस्कार और बड़ा बड़ा शुक्रिया। अब बात मैं करता हूँ अपने कुछ मुद्दों की जो हमारे यूनियन जो फेस कर रही है। कि हमारे जो है कुछ लोग भाई ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, ये बिल्कुल अंधा कानून बना दिया है इन्होंने। ये सबसे मैं कहता हूँ कि आज की हिस्ट्री तक 1927 से जब जो कानून बना है, पहली बार ये ऐसा है कि ये लोग ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। इनको जो दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम ये यूनियन ना बनाएं। इनको सारा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये यूनियन ना बने, ना आगे चले। हर तरह से, हर तरीके से इनको हरास किया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो DFO जो हमें ब्लैक लिस्ट कर रहा है, उसकी 1.5 महीना पहले ट्रांसफ़र हो चुकी है और अभी तक ट्रांसफ़र उसने इम्प्लीमेंट नहीं की है, और ना ही वो फॉरेस्ट को कोई भी कानून को मानता है। तो मेरी यही आपसे है, आपके थ्रू में यही आपके माध्यम से LG साहब से और गवर्नमेंट से यही करना कोशिश है मेरी कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए और जो नए DFO लगाए हैं उनको पोस्टर किया जाए और उनको चार्ज दिया जाए ताकि हमारी जो जितनी भी जो समस्या हैं वो हल हो पाए। मैं शुक्रिया करता हूँ इस यूनियन का जिन्होंने मुझे सूबाई सदर चुना जम्मू के। आज हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए एक मुश्किल आ रही है। अगर एक किसान अपनी ज़मीन में वो कोई सब्जी उगाता है, उसका जहाँ जी करता है वहाँ जाकर उसको फरोख्त कर सकते हैं। वही किसान अगर एक अपने पेड़ लगाकर उसको तैयार करता है, उसके लिए उसको बहुत कुछ मुसीबत झांकनी पड़ती है। उसके लिए ये हो गया कि आप यहाँ से फरोख्त नहीं कर सकते, आप सांबा में फरोख्त कर सकते हो। अगर हम जो किसान कठुआ में जाकर अगर वो फरोख्त करते हैं, आज हमारे लिए ये कानून बन रहा है कि वो पर्टिकुलर किसी एक आदमी को दे सकते हैं, दूसरे को नहीं। जबकि जैसा कि जो किसान जब लेकर जाएगा, अपनी सब्जी को लेकर जाएगा, अपने फायरवुड को लेकर जाएगा, अगर उसको जहाँ पे अच्छा रेट मिलेगा वहाँ पे वो फरोख्त कर सकता है। उसके लिए ये पाबंदी क्यों कि वो एक पर्टिकुलर किसी एक ही फैक्ट्री को क्यों देगा? वो अगर आज यहाँ से लेकर चला गया, फैक्ट्री वाला कहेगा मैं आपको 2 रुपये नहीं, मैं आपको 1.5 रुपया दूंगा, तो उसका ये हो गया ना कि वो 1.5 रुपये में ही अपने सब्जी को या फायरवुड को, किसी चीज को भी फरोख्त कर सकता है। अगर एक पेड़ तैयार करता है तो वो एक जिम्मेदार तैयार करता है। आज जिम्मेदार की किसी की बच्ची की शादी है तो उसी लिहाज से वो अपने जमीन में पेड़ उगाता है। जब उसको किसी किस्म की जरूरत बनती है, किसी बच्ची की शादी है, किसी बच्चों के अपने उसका पढ़ाई का खर्चा है, उसके लिए जब वो बेचना चाहता है, उसके लिए कम से 10 NOC चाहिए, परमिशन चाहिए। जब तक जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जैसे जो कानून लागू फॉरेस्ट एक्ट में हुआ है उसको लागू किया जाए, हमारी यही गुजारिश है, उसको ये लागू किया जाए। जैसे कि हमारे कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है कि उन्होंने इसका मिसयूज किया गया है, कि इसमें फायरवुड की तस्करी की गई है। मैं कहता हूं कहां पे तस्करी और कैसे तस्करी की गई है? जबकि वो एक फार्मर NOC TPS लेता है, NTPS गवर्नमेंट को 600 रुपये फीस भरता है। जब वो लेके जाता है कि अगर ठीक है, राजा ट्रेडर्स ने अपने 30 लेटर्स लोगों को दिए हैं, अगर उसको नहीं उन्होंने माल दिया, दूसरी जगह उनको अच्छा रेट मिला, वहां पे दे दिया, तो उसमें इनको लोगों को इनका क्या कसूर? इनको ब्लैक लिस्ट में करने की क्या जरूरत थी? फिर इनका यह कहना भी है कि इन्होंने तस्करी किया कि माल लखनपुर से पार चला गया। भाई मैं कहता हूं आपको, कोई ऐसा शख्स यही दे दें कोई कि जो हमें माल पार पहुंचा के दे दे। यार फार्म डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कहां भी बॉर्डर पार करने की कहां हिम्मत है किसी में कि कोई ये पार कर सकता है? ये सरासर झूठ है। ये सच की बात है कि ये इन लोगों ने अगर कठुआ में माल लेकर चले थे, अगर सांबा में इनको अच्छा रेट मिल गया, इन्होंने सांबा में दे दिया। अगर हीरानगर में इनको अच्छा रेट मिल गया, इन्होंने वहां पे दे दिया।
हमारी यही गुजारिश है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी और सबसे भी, एक जिम्मेदार को अख्तियार होना चाहिए कि वो अपना फायरवुड, अपनी सब्जी, अपनी खेती का कुछ भी जो अपना मलकियती लैंड में से उसने उगाया है, प्राइवेट लैंड में से वो कहीं भी जाकर वो दे सकता है, उसको ये इजाजत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये यूनियन का नाम है ऑल जम्मू एंड कश्मीर वुड सप्लायर्स यूनियन। मैं परेशान हो गया कि यहाँ जम्मू आकर के इस बात के लिए, एक माँ के दो बेटे हैं, एक तो कश्मीर में है, एक जम्मू में है। जम्मू में जो हमारा भाई है उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? अगर कश्मीर में फार्म प्रिंसेस एग्जम्प्ट हुआ है 20 साल पहले, तो जम्मू में आज तक ये किस कानून के तरीके से चला रहे हैं? पहली बात। दूसरी मैसेज में उन ग्रुपों को देना चाहता हूँ जहाँ के किसान है जो इस वुड से काम, सप्लायर जो भी काम करते हैं इस वुड से, आप रविंदर जी का साथ दे दो, मुतहिद हो जाओ। जिस तरह आप कश्मीर आ जाओ, वहां पर कोई इस तरह का लूट खसूट नहीं है जिस तरह सिस्टम यहाँ का मचा रहा है। आप उसी तरह कश्मीर आके देखो, रविंदर जी का साथ दे दो, हमारा साथ दे दो, ये आपका इदारा है। इसलिए मैं जम्मू के किसानों को भी कहता हूं और लकड़ी काटने वाले जिनको भी लकड़ी के साथ कारोबार है, मुतहिद हो जाओ, रविंदर जी के साथ में आ जाओ, हमारा साथ दे दो। हम इस जुल्म को खत्म करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। कश्मीर में तो हमने कर दिया है, लेकिन यहां भी करके दिखाएंगे आने वाले 10 दिन में। अगर नहीं हो गया तो ऐसी स्ट्राइक हम करेंगे, कहीं पर कोई एक पौधा ना हम काटने देंगे, हम ना काटेंगे। बाकी वस्सलाम।